ये वीडियो स्पेशली लाइव ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से कंडक्ट की जा सकती हैं उसके बारे में है। और इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से वाणिज्य ऐप के थ्रू हम लाइव ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं और कैसे वो स्टूडेंट को नज़र आएगी और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे यूट्यूब का इंजन यूज़ होता है बैकएंड पे, तो इसकी रिलायबिलिटी या नंबर ऑफ पीपल जो अटेंडीज होंगे वो कितने भी हो सकते हैं, उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो इस क्लास को ऐप के थ्रू एक्सेस करेंगे, यूट्यूब पे जाके नहीं। और आगे और इसमें मैं आपको सारी सेटिंग्स बताऊंगा किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो अगर आपने नई स्कूल का इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके सबसे पहले आपको एडमिशन्स करने हैं, और एडमिशन्स करके जब आप स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे उसी के बाद ये एक्टिविटी शुरू हो सकती है। ऑल्दो इसके ऊपर एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव वीडियो है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इस वीडियो में शॉर्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको यहाँ पे दिख रहा है एडमिशन। तो आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट है। क्लास मैनेजमेंट में आपको क्लास क्रिएट करनी है। क्लास क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट क्रिएट करना है। सिंपल है, आप सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में से कोई सब्जेक्ट आपके मैचिंग है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप दोनों ही काम कर सकते हैं। और कोड आप डाल देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरह से आपने कुछ सब्जेक्ट सेव कर लिए। फिर आप आ जाएंगे क्लास पे। क्लास में भी वही कंसेप्ट है, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जो दी गई क्लास है। अगर इसमें से कोई नाम आपको सूट नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट कर लेंगे उसको फिर आप सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपकी क्लास बन जाएगी। और यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। सिंपल, आपकी क्लास बन गई। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा एडमिशन। तो यहाँ हम एडमिशन फॉर्म पे आ जाएंगे। एडमिशन के दो तरीके हैं, आप 1 बाय 1 स्टूडेंट्स डाल सकते हैं, जो कि बेटर तरीका है। उसके अंदर आप सारी डिटेल्स उनकी एक बार में डाल देते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप बल्क सेव पे क्लिक करके एक एक्सेल फॉर्मेट इसके थ्रू डाउनलोड होगा, उस एक्सेल फॉर्मेट में सारे बच्चों की डिटेल्स फिल कर दीजिए। जो कंपलसरी फील्ड्स हैं उसमें वो जरूर फिल कर दीजिए, और उसके बाद उसको यहीं से अपलोड कर दीजिए। यहाँ से ये फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप उस फॉर्मेट को प्रिपेयर करने के बाद अपलोड कर देंगे, और फिर आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। और फाइनली फिर जब वो रीड कर लेगा सारी एक्सेल बिल्कुल सही है, तो उसके बाद यहाँ पे एक सेव बटन आ जाएगा, उसके क्लिक के ऊपर वो डेटा आपका इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट सेव कर दिए। बट अगर आप अभी टेस्ट के लिए इसको ट्राई कर रहे हैं तो मैं यही बोलूंगा कि आप यहाँ पे सिंपल एंट्रीज करके स्टूडेंट्स बना लीजिए, और एक्सेल का यूज मत करिए, उसमें आपको हो सकता है ज्यादा टाइम लगे। तो यहाँ पे आपने सारे स्टूडेंट सेव कर लिए, और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये आपका काम आएगा पेरेंट्स लॉगिन, स्टूडेंट्स लॉगिन देने के लिए। तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि पेरेंट का या स्टूडेंट का हो सकता है। वो व्हाट्सएप नंबर ही लॉगिन आईडी है, और वही पासवर्ड है जो भी ऐप स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को डाउनलोड होगी। तो वो एक सेपरेट ऐप है, तो उस ऐप का अलग से लिंक आपको कहाँ से मिलेगा। तो अब यहाँ से आपको समझ में आएगा किस तरह से आप एडमिशन सेव कर सकते हैं। आपका एडमिशन सेव हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है पेरेंट्स ऐप। तो पेरेंट्स ऐप में आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। ऐप का प्ले स्टोर का लिंक आप पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, जिससे उनके लिए आसानी हो जाती है उस ऐप को एक्सेस करना। तो आपने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट की और सर्च किया, जैसे ये 5 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, बच्चे आप पे नजर आ गए। इसके अलावा यहाँ पे ये एक आपको दिख रहा है लिंक, इस लिंक पे क्लिक करने पे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ये लिंक चला जाता है पेरेंट्स ऐप का। बच्चे के अगर आप वेब से कर रहे हैं तो वेब व्हाट्सएप से चला जाता है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, उसका लिंक चला जाएगा, और साथ में मैसेज चला जाएगा कि ये वाला नंबर जो है उसका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों है, जिसको वो लॉग इन करने के बाद चेंज कर सकता है। तो सेम लिंक आप यहाँ से लेकर के पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, और उससे वो बहुत इजीली ऐप फाइंड आउट कर लेंगे और सही ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। और उनको कुछ भी नहीं करना है, सेम मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, वही यूजर नेम है, वही पासवर्ड है, और जा करके पासवर्ड चेंज कर लेना है। अगला स्टेप हमारा है कि लाइव सेशन कैसे क्रिएट किया जाए। सिंपल है, आप यहाँ पे आएंगे ई लर्निंग पे। ई लर्निंग में आपको दिख रहा है ये लाइव क्लास सेटअप। तो लाइव क्लास सेटअप में हम आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक सेशन बना करके देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपको दिख रहा है कंपलसरी है। उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको सेशन ऐसा बनाना है जो कि अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग क्लासेस होंगी, तब आपको सेक्शन सेलेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपको एक ही सेशन बनाना है जो सारी क्लास देखेगी, तो आपको सेक्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद आप सेशन का टाइटल दे देंगे, फिर आप सेशन की डेट डिफाइन करेंगे। और इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि सेशन आप इमीडिएट का डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से सेशंस डिफाइन करके रख सकते हैं, जो कि अपकमिंग सेक्शन के अंदर बच्चों को ऐप में दिखेंगे, जिससे उनको ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले अगले दिन में या उससे भी आगे किस दिन किस टाइम पे कौन सा सेशन है। और एक और चीज, अगर मान लीजिए आप लाइव नहीं हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत है और आपके जो भी टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं जो पढ़ा रही हैं वो लाइव नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उस केस में एक चीज आप बहुत इजीली कर सकते हो, आप वो सेशन उनसे रिकॉर्ड करा लो और एज अ लाइव सेशन उसको यहाँ पे शेड्यूल कर दो। तो सिंपल, जैसे ही आप एज अ लाइव सेशन उसको शेड्यूल कर दोगे तो भी बच्चे हैं उनको लाइव सेशन ही दिखेगा, उनको ये पता नहीं चल सकता कि ये लाइव है कि नहीं है। इनफैक्ट वो वहां पे अपने कोई क्वेश्चन पूछेंगे भी तो वो बाद में टीचर उसका आंसर कर देगा। तो इस तरीके से आप रिकॉर्डेड सेशन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस आपको जरूरत हो, और सेम चीज लाइव के केस में होगी। और ये सारी चीज हम कैसे करते हैं, ये सेशन हम कैसे स्टैब्लिश करेंगे यूट्यूब से, ये हम अभी इसके बाद देखेंगे। पहले यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से सेशन को ऐड किया जाएगा। तो जब आपका सेशन वहां पे क्रिएट होगा यूट्यूब पे, तो इस तरह का एक यूआरएल आपको वहां पे मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने एक सेशन यूट्यूब पे क्रिएट कर लिया है, आगे के सेशंस क्रिएट कर लिए हैं और ये यूआरएल हमें मिल गया है। तो हम एक ये यूआरएल इस तरह का वहां से जो मिलेगा उसको हम रख लेंगे अपने पास, और हमने सेशन की डेट डाली, सेशन का टाइम, जैसे यहाँ सेशन का टाइम मैंने डाला, अभी अगर मैं करंट का कोई सेशन का टाइम डालूं तो इस तरह से मैं डालूंगा। अदरवाइज मान लीजिए आपका ब्राउजर के अंदर ये इस तरह से दिखा रहा है, AM PM यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो ये ब्राउजर के ऊपर है, आपके सिस्टम के ऊपर है, क्योंकि सिस्टम पे आपके ब्राउजर डला हुआ होता है। तो अगर AM PM नहीं दिखा रहा है तो आपको AM PM का ध्यान खुद रखना है, इसका मतलब 24 आवर्स टाइम इसका इनेबल्ड है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं डालता हूँ 12 बजे का सेशन और यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 बजे तक चलेगा ये सेशन, तो ये सेशन नहीं लेगा। तो हम दोनों चीज करके देखेंगे। यहाँ मैंने जो सेशन का लिंक है उसको डाल दिया और यहाँ मैं सेव करूंगा। तो सेव करने में देखिए ये बता रहा है कि एंड टाइम कैन नॉट बी लेस देन सेशन स्टार्ट टाइम, क्योंकि इसको ये लेस दिख रहा है क्योंकि यहाँ 24 आवर्स चल रहा है। अगर मैं इसी को यहाँ पे बढ़ा करके 24 के बेसिस पे कर दूं, जैसे मैंने कर दिया 13:30, तो ये इस सेशन को ले लेगा। और सिंपल है, जो भी सेशन आपने बनाया है उस सेशन को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट हो गया। अब हम दोबारा से एक सेशन क्रिएट करते हैं अभी करंट टाइम का, जिससे कि मैं आपको एक टेस्ट लाइव सेशन भी दिखाऊंगा। यहाँ हमने अगेन डेट सेलेक्ट की, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। अगर 24 आवर्स आपके में एनेबल्ड नहीं है तो यहाँ AM PM दिखाएगा, जिसको आपको सेलेक्ट करना है, और कंपलसरी है, वो आपको खुद ही से बता देगा कि आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। यहाँ मैंने सेशन का लिंक दिया और ये मेरा सेशन सेव हो गया। तो है सेशन सेव करना बहुत ईजी, सिंपल, और जितने भी बच्चे लाइव होंगे वो बच्चे इसके अंदर नजर आएंगे। तो जैसे एक ये सेशन में ऊपर बना है, इसमें आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो ये इसमें आप ये देखिए, ये दिख रहे हैं, ये बच्चे हैं और ये मोबाइल नंबर, और ये आगे तक ये रिपोर्ट दिखेगी। ये जो स्टेटस था उस सेशन में बच्चों का, ये सेशन खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें ये बात तक दिखाता रहेगा हमेशा आपके रेफरेंस के लिए कि कौन से बच्चों ने अटेंड किया, और जो रेड है उन बच्चों ने अटेंड नहीं किया। इनफैक्ट आपको उनके मोबाइल नंबर भी मिलेंगे, अगर इन केस आप इन्फॉर्म करना चाहती हैं टीचर पेरेंट्स को इस बारे में, तो वो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑप्शंस हैं। यहाँ सेशन का नाम दिखा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछेंगे वो क्वेश्चन भी यहाँ पे नजर आएगा, इस तरह से टीचर को नजर आएगा, और उसके अंदर वो यहाँ पे क्लिक करके आंसर कर सकते हैं। जैसे ये आंसर पहले से डाला है तो उसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ से सेव हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जिन आंसर्स को नहीं दिया है वहाँ राइट आंसर्स लिखा आएगा, तो यहाँ पे आंसर टाइप करके और सेव कर देंगे, और ये आंसर उसी बच्चे को दिखेगा जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछा है। तो ये 1 to 1 है। अगर टीचर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सभी बच्चों को बताना चाहते हैं तो एक सेपरेट सेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर वो बता सकते हैं इन क्वेश्चंस के सारे आंसर। तो ये इजीली किया जा सकता है। इससे फायदा ये होता है कि बच्चे को हेजिटेशन नहीं होती क्वेश्चन पूछने में, जब उसको ये पता होता है कि वो क्वेश्चन जो है सिर्फ टीचर को ही दिखेगा जो वो पूछ रहा है और दूसरे बच्चे को नहीं दिखेगा। तो ये एक यूनिक फीचर है। अभी हम ऐप में भी देखेंगे, क्वेश्चन पूछ कर भी देखेंगे, एक लाइव सेशन में आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये सेशन हमारा सेव हो गया, और ये सेशन आपका लाइव सेशंस में होगा। मान लीजिए आपको अपकमिंग सेशंस कुछ डालने हैं, तो इसके अंदर मैं एक अपकमिंग सेशन भी आपको डाल के दे देता हूँ। जैसे मैंने एक आगे की डेट का सेशन
ले लिया और मैंने ये सेव कर दिया, सिंपल। तो इसके अंदर हमारा एक लाइव सेशन हो गया, एक हमारा अपकमिंग सेशन हो गया और एक हमारा सेशन जो है जो प्रीवियस सेशंस में है। तो सिंपल इस तरह से हमने सेशन सेव कर लिए। तो हम पहले सेशन कैसे क्रिएट किया जाएगा उससे पहले हम एक चीज कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब हम ये देख लेते हैं कि अब बच्चे को ये सेशन कैसे नजर आएगा और इसके ऊपर कैसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते। तो आइए पहले ये देख लेते हैं कि ये सेशन ऐप में कैसे नजर आता है, जो कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का ऐप है। स्टूडेंट को वो किस तरह से नजर आएगा। हमने सेशंस क्रिएट कर लिए हैं और अब इसको हम मोबाइल पे भी देख लेते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये सेशन का जो ये लिंक है ये कैसे क्रिएट किया जा सकता है। एक बार एक तरफ की सारी चीजें देख लेते हैं, फिर ये आपको लिंक क्रिएट करना मैं बता दूंगा एंड दैट विल बी द लास्ट थिंग। तो सिंपल है, आप ऐप में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे नीचे लाइव सेशंस में। तो लाइव सेशन में जैसे ही आप आएंगे तो देखिए ये लाइव दिख रहा है। लाइव मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर ये टाइम भी दिखा रहा है इसके अंदर, और ये टेस्ट हमारा सेशन है, ये बीच वाला हमारा जो टेस्ट सेशन है ये हमारा लाइव दिख रहा है। इसके बाद है आपके अपकमिंग सेशंस। तो अपकमिंग सेशन भी हमने एक बनाया था टेस्ट 2, तो ये अपकमिंग में दिख रहा है। और इसके बाद है प्रीवियस, तो प्रीवियस सेशन भी इसके अंदर सारे दिख रहे हैं। प्रीवियस सेशन में भी अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको ये दिखेगा क्वेश्चन मार्क, और वो क्लिक करेगा तो उसको उसका आंसर दिख जाएगा। आप ये देख रहे हैं, अगर टीचर ने जो आंसर किया है उसके क्वेश्चंस के, और जिनके आंसर नहीं किए हैं वो भी दिख रहे हैं। तो इस तरह से उसको दिख रहेंगे। अगर मान लीजिए लाइव सेशन है और कोई क्वेश्चन अब जो स्टूडेंट है वो पूछना चाहता है तो सिंपल वो इस पर क्लिक करेगा और इस तरह से सेव करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जैसे ही सेव होगा वैसे ही इस तरह से यहाँ एक पॉपअप आ जाएगा टीचर के लिए, और उसको ये दिखने लग जाएगा कि किस स्टूडेंट ने क्या क्वेश्चन पूछा है। ये जरूरी नहीं है कि टीचर उसी समय आंसर करे, टीचर देख सकते हैं, उनकी इच्छा है, अगर वो उसी समय सेशन में आंसर करना चाहते हैं तो तभी टेकअप कर सकते हैं, लास्ट में टेकअप कर सकते हैं, या बाद में भी इसको टेकअप किया जा सकता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से आपने देखा किस तरह से ये चीज, इस तरह से हमारा ये पूरा लाइव सेशन क्रिएट हो गया। और इसके अंदर ये भी दिखेगा कि कौन कौन लाइव है। जैसे अभी ये सेशन हमने क्रिएट किया है तो हमने एक डमी किया है, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये एक लाइव दिखा रहा है, बाकी के स्टूडेंट्स को लाइव नहीं दिखा रहा है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स लाइव होते चले जाएंगे, मतलब कोई भी स्टूडेंट जैसे लाइव होता चला जाएगा, मान लीजिए कोई और स्टूडेंट लाइव होता है, तो जब भी जो ट्यूटर पढ़ा रहा है वो इस पर क्लिक करेगा तो वो लाइव जो भी स्टूडेंट दूसरा हो गया है वो उसको नजर आ जाएगा। तो देखिए ये एक और स्टूडेंट लाइव हो गया तो ये लाइव यहाँ पे नजर आ रहा है, और यहाँ बाहर भी दिख रहा है कि 2 स्टूडेंट्स लाइव हैं। अगर पॉपअप को बंद कर देता है ट्यूटर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्लिक करके पॉपअप को ऑन किया जा सकता है जब भी वो देखना चाहता है क्वेश्चन। और इतना ही नहीं, ये क्वेश्चन उसको सेशन के बाद भी दिखेंगे, बाद में भी आंसर किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आंसर किए जा सकते हैं। अगर एक भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं दिखेगा, जिससे उसको ये पता लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन इस सेशन के दौरान नहीं पूछा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने सेशन क्रिएट कर लिया वाणिज्य ऐप में, और किस तरह से ये कम्युनिकेशन बोथ वेज होगा ऐप का यूज करते हुए और इस इंटरफेस का यूज करते हुए। अब बारी आती है कि ये जो सेशन हमने YouTube से क्रिएट किया है ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है OBS। जी हाँ, OBS स्टूडियो करके आप गूगल में टाइप करेंगे तो OBS का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर आपके किस लिए काम का है मैं आपको बता देता हूँ। जब तक आपके YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए होते हैं तब तक आपको YouTube लाइव नहीं मिलता है। तो उस YouTube लाइव को आपको करने के लिए एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और ये OBS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है और सबसे एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है। तो ये सिंपल सॉफ्टवेयर आप गूगल से डाउनलोड कर लेंगे और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। इनफैक्ट 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद भी अगर आप अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कुछ ऐप्स आती हैं, जैसे ये ऐप है बिट पेपर, अगर इसके अंदर कोई अगर टीचर पढ़ाना चाहता है तो या और भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसके अंदर टीचर्स अगर ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह से काम करता है। तो इस तरह के ऐप्स का यूज करेंगे अगर स्क्रीन पे, या स्क्रीन पे कुछ और दिखाना चाहते हैं, पीपीटी दिखाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट दिखाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। और
आप उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी, क्योंकि आपको कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करना है, आपको OBS स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। आप इस तरह के टूल्स का यूज कर सकते हैं। ये टूल्स और भी बहुत सारे आते हैं, तो इसके अलावा भी आप टूल्स गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ये OBS स्टूडियो जैसे आप देख रहे हैं आप स्क्रीन, ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है। जब ये एक बार आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट में सीन्स, ये सीन्स में आपको बहुत सारे सीन्स दिख रहे हैं, आपको ये सीन में ब्लैंक दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ऐड में जाकर के एक सीन ऐड कर देना है। तो आपने जैसे ही सीन ऐड करा तो उस सीन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये मेरा सीन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। फिर आपको आना है सोर्सेज में। दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। सोर्सेज में भी आपको ब्लैंक मिलेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें फिर आपको राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है और आपको ऐड करना है विंडो कैप्चर। विंडो कैप्चर आप एक ऐड कर लोगे तो मेरे ऑलरेडी विंडो कैप्चर बहुत सारे ऐड हैं, उनको मैंने नाम दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आप ब्राउजर के लिए एक अलग विंडो कैप्चर बनाना चाहते हैं, उसका नाम ब्राउजर दे दीजिए। वर्ड के लिए बनाना चाहते हैं तो वर्ड दे दीजिए। इस तरह से आप नाम दे दीजिए जैसे मैंने दिए हुए हैं। जैसे मेरे ऑलरेडी बना है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये विंडो कैप्चर है मेरा ब्राउजर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे विंडो में ब्राउजर सेलेक्ट करी है। जितनी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में खुली हुई हैं वो सब यहाँ दिखेंगी। आप वो एप्लीकेशन यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो वो डिफॉल्ट सेट कर लेगा हमेशा के लिए। आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो चीज आप दिखाना चाहते हैं, जो चीज नहीं दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए नोटपैड दिखाना है तो उसको ऑन ऑफ कर लेंगे, इसको दिखाना है, इसको देखिए ऑन ऑफ जा रहा है, आ रहा है, आपको दिख रहा है। तो सिंपल है बहुत ज्यादा। अगर मान लीजिए आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं इसके अंदर, तो उसके लिए आपका वेब कैमरा पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और यहाँ पे आपको ऐड करना होगा इस तरीके से आकर के। यहाँ पे आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करनी होगी। ये वीडियो कैप्चर डिवाइस जैसे ही ऐड हो जाएगी तो जो आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप के ऊपर वेब कैमरा है या अलग से लगा हुआ वेब कैमरा है, वो ऑटोमेटिकली उससे सेट हो जाएगा। और जैसे ही मैं देखिए ऑन करूंगा, आपको इसके अंदर स्क्रीन के सामने मैं नजर आऊंगा। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा हूँ वीडियो कैप्चर डिवाइस ऑन करते हुए। तो आप इस तरीके से भी आप अपने आप को दिखाते हुए भी पढ़ा सकते हो। आप पूरी तरह से अगर अपने आप को दिखाना चाहते हो तो ये वीडियो कैप्चर डिवाइस का साइज आप चेंज कर सकते हो। इसका साइज जो है आप ऐसे बड़ा कर सकते हो, राइट। आप ब्राउजर को ऑफ कर सकते हो और खाली इसका साइज बड़ा करके आप अपने आप को दिखा करके पढ़ा सकते हो। तो सिंपल है, क्लियर है ये चीज बिल्कुल। OBS के अंदर किस तरह से आपको सेटिंग कर लेनी है। अब ये स्टेप और हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा फाइनल स्टेप है कि YouTube को कैसे लिंक करना है OBS से, और वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ YouTube पे ले जा करके। अब जैसे आप अपने YouTube चैनल पे ब्राउजर के थ्रू आएंगे, मैं आपको मोबाइल के थ्रू भी बताऊंगा इसको। तो पहले ब्राउजर से देख लेते हैं। तो यहाँ आपको ये कि ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट, तो ये ऊपर आइकन पे क्रिएट पे आ रहा है गो लाइव। तो आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिल्कुल नया चैनल बना रहे हैं, एब्सोल्युटली न्यू, तो फिर उसके अंदर 24 आवर्स लगते हैं ये चीज स्टार्ट होने में। तो इस तरह का इंटरफेस हमारा आ जाएगा जैसे ही लाइव स्ट्रीम पे हम क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास ऐसा मैसेज आता है कि माइक्रोफोन या वेबकैम आपका नहीं चल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे टॉप पे ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे वो डिसेबल्ड होगा, ये ब्लॉक्ड होगा। तो आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो इससे ही आपकी एक प्रॉब्लम कई बार आती है तो ये सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। जैसे हमने टेस्ट नाम से अपना सेशन बनाया था, तो हम यहाँ पे एक टेस्ट नाम से सेशन बना देंगे। तो जो भी आपका टाइटल है सेशन का वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको इसको पब्लिक नहीं करना है। पब्लिक आपको तब करना है जब आप ये जो सेशन बना रहे हैं आप चाहते हैं कोई भी देख ले आपके चैनल पे, तब आप पब्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आपको अनलिस्ट करना है। तो अनलिस्टेड आप इसको कर देंगे तो ये इसको कोई नहीं देख पाएगा जब तक आप लिंक नहीं भेजेंगे, आपके चैनल पे भी ये नहीं दिखेगा। इसके बाद आपको करना है शेड्यूल फॉर लेटर। आप सेशन कभी भी इमीडिएटली नहीं स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली आप पहले से उसको प्लान करेंगे। तो आप इसको शेड्यूल फॉर लेटर कर सकते हैं। जिस दिन बना रहे हैं उस दिन की डेट में भी कर सकते हैं, इसके आगे की किसी डेट में भी कर सकते हैं। तो सेम डेट और टाइम आप यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, आपको ये यहाँ पे डेट है और स्टार्ट टाइम आप यहाँ पे जो डालेंगे, या ऑब्वियसली वो चीज़ आप बाद में डालेंगे, पहले यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप शेड्यूल फॉर लेटर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट करते ही आपका इस तरह का ये स्ट्रीम प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, टाइटल टेस्ट है, अनलिस्टेड है, और यहाँ नीचे आपको ये बटन दिख रहा है शेयर, आप इस पर क्लिक कर दो। तो शेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ये लिंक आ जाएगा
और यही वो लिंक है जो मैंने आप लोगों को बताया था हमें यहाँ पे डालना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये वो वाला लिंक भी चलेगा। आप ये लिंक अपना एक जगह नोटपैड में सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो शेयर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आया है, तो ये हमारा सेशन का लिंक हो गया और ये हमारा सेशन सेटअप हो गया। तो ये देखिए, ये आपका नीचे आ गया क्रिएट स्ट्रीम। आप क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके सेशन का यूआरएल ऑलरेडी मिल चुका है। वो यूआरएल आपको रख लेना है और इस तरीके से आप सेशंस क्रिएट कर लेंगे। तो जब आप सेशन क्रिएट करके रख लेंगे और आपको अभी लाइव नहीं करना है, तो आपको वो सेशंस कहाँ पे दिखेंगे? तो आप वापस से यहाँ पे स्टूडियो पे अपने आ जाएंगे। तो यहाँ स्टूडियो में आपको ये ऑप्शन है, यहाँ पे वीडियोस, आप इस पर क्लिक करेंगे। जितने भी सेशंस आप बनाते जाएंगे वो सारे आपको यहाँ पे लाइव के ऑप्शन में नज़र आ जाएंगे। तो आपने मान लीजिए कई सारे सेशंस बना लिए आगे के लिए, तो सेशन बनाना मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ पे क्रिएट पे गो लाइव पे क्लिक करना है। वैसे गो लाइव का बटन अभी यहाँ पे दिख रहा है करेंटली। तो गो लाइव पे क्लिक करके आपने अपने सेशंस क्रिएट कर दिया, उनका नाम, उनको शेड्यूल कर दिया किस टाइम के लिए, उनका यूआरएल अपना सेव कर लिया। बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद जिस दिन आपको लाइव जाना है उस दिन आप क्या करेंगे? आप आएंगे इस वीडियोस के ऑप्शन पे और वीडियोस के ऑप्शन में यहाँ आपको दो तरह के वीडियोस मिलेंगे। एक तो अपलोड्स मिलेंगे, जो हमने अपलोड आपको बताया है कि अपलोड आप कर सकते हैं। आप सेशंस रिकॉर्डेड वीडियोस के भी अपलोड कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ पहले। उसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई भी वीडियो अपलोड करना है तो यहाँ अपलोड वीडियोज़ पे आप क्लिक कर देंगे। मान लीजिए लाइव आपको नहीं आना है, आपके जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं, उन्होंने एक लाइव सेशन नहीं दे पा रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग एक करके दे देते हैं। तो यहाँ अपलोड पे क्लिक करके यहाँ फाइल सेलेक्ट करके बिल्कुल वैसा ही ऑप्शन आ जाएगा कि टाइटल डाल दीजिए वीडियो का, और उसके बाद आप उसको वहाँ पे सेव कर देंगे और उसको अनलिस्ट कर देंगे, उसका यूआरएल ले लेंगे और उस यूआरएल को आप आकर के वाणिज्य ऐप में शेड्यूल कर देंगे उस डेट पे। उसी डेट पे जो है वो बच्चों को वहाँ पे दिखेगा। सिंपल है। तो अब जो हमने लाइव बनाया था, हम लाइव को देख लेते हैं। ये अपलोड भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें लाइव का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, हम लाइव पे क्लिक करते हैं। लाइव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आप देख रहे हैं सबसे ऊपर टेस्ट एक बना हुआ है। टेस्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है व्यू इन लाइव कंट्रोल रूम। आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। आप इस स्ट्रीम को आप व्यू इन लाइव कंट्रोल रूम पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा, क्योंकि आज आपको इसको लाइव जाना है। लाइव जाने से आपको 5 मिनट 10 मिनट पहले, एक बार आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कर लीजिएगा इसको, अदरवाइज़ रेगुलरली 3-4 मिनट लगेंगे आपको इस काम को करने में। तो इस तरह का कुछ आपका यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम की को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सिंपल है, आपने ये स्ट्रीम की यहाँ से कॉपी कर ली, और स्ट्रीम की कॉपी करने के बाद आप वापस आ जाएंगे OBS में। OBS में आप जाएंगे यहाँ नीचे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप आएंगे स्ट्रीम में। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रीम में आके आप यहाँ पे YouTube सेलेक्ट कर लेंगे और इस जगह पे आप ये स्ट्रीम की पेस्ट कर देंगे और उसके बाद उसको अप्लाई कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। तो इतना आपने कर दिया। आपका ये स्ट्रीम जो है अब आपका OBS से कनेक्ट हो गया, और जब मुझे इसको लाइव करना है तो मेरे को यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग जो आपको ये बटन दिख रहा है OBS में, इस पर क्लिक कर देंगे। बस ये मेरा लास्ट स्टेप था। इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है, और सिंपल जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे, अगर कोई दिक्कत होगी की में तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि की नॉट करेक्ट या कुछ भी, और की में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है ये स्टार्ट हो गया। और यहाँ हम आएंगे तो आप देखिए ये एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है। एक्सीलेंट कनेक्शन मतलब कनेक्शन इसको मिल गया है इंटरनेट का लाइव स्ट्रीमिंग को। और ये ऊपर आपको जो बटन दिख रहा है अभी ग्रे है, ये अभी आप देखिए अभी ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ये ब्लू हो जाएगा वैसे ही इसके क्लिक के ऊपर इसको हम क्लिक कर देंगे और इसके क्लिक के ऊपर गो लाइव स्टार्ट हो जाएगा, लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं लाइव नहीं करूँगा क्योंकि एक ये रनिंग यूट्यूब चैनल है, तो बस इतना ही मैं आपको दिखाऊंगा। गो लाइव पे आपको यहाँ पे इस इंटरफेस में आप ये देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे आपको ये सारा दिखाई देगा जो भी आपका लाइव सेशन चलेगा। इस जगह पे प्रीव्यू दिखेगा आपको,
यहाँ पे कोई आपको दिखेंगे कितने लोग यहाँ पे हैं। ऑल्दो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली जो भी बच्चे हैं वो ऐप के थ्रू रन करेंगे इसको। तो आपने बस यहाँ पे इसको गो लाइव पे क्लिक करना है और आपका वर्क इस पैनल से फिनिश हो गया। और इसके बाद जब आप एंड करेंगे सेशन तब आपको यहाँ पे आकर के उसको एंड कर देना है। एंड करते ही वो ऑटोमेटिकली जा करके वो सेशन जो है यूट्यूब में सेव हो जाएगा। अब वो कहाँ सेव होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ हम लाइव के बटन पे आए थे ये सेशन वहीं पे जा करके सेव होगा। आप पहले इसको यहाँ पे स्टॉप स्ट्रीमिंग भी कर दीजिएगा। जब आप अपना सेशन बंद करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग जो इस सेशन की है ये आपके कंप्यूटर में भी हो जाएगी। आपके कंप्यूटर में वीडियोस करके एक फ़ोल्डर होता है, उस वीडियोस फोल्डर में ये जा करके रिकॉर्डिंग हो जाएगी। आप उसको चाहें तो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे ये हमारे को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेम वही हम लाइव पे आ गए हैं। जो लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीट हो जाएगी वो भी आपको लाइव में ही दिखेगी, हमेशा अपलोड्स में नहीं दिखेगी। अपलोड्स में वो दिखेंगी जो आपने अपलोड की हैं। तो जैसे लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीट होगी वो यहाँ पे इस तरह से दिखने लगेगी। जैसे आप ये देख रहे हैं टेस्ट नाम की लाइव स्ट्रीम है और इसके साथ आपकी लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप कंप्लीट हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप लाइव स्ट्रीमिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर यही लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन से भी उसको कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में आप जाएंगे यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सेम ऐसे क्लिक करना है और आपको गो लाइव पे क्लिक करना है। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद सेम आप टाइटल डालेंगे, आप उसको अनलिस्टेड करेंगे। फिर नीचे आपको मोर ऑप्शंस में उसको शेड्यूल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आप उसको शेड्यूल कर देंगे। नॉर्मली जब आप मोबाइल से लाइव जाएंगे तो उस समय पे आप कंप्यूटर शेयर नहीं करेंगे, तभी आप मोबाइल से लाइव जाएंगे। तो आपको यहाँ पे शेयर करने के लिए लिंक भी मिल जाएगा। तो आप लाइव सेशंस अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। तो मोबाइल से भी आप उसको लाइव सेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप यहाँ ला करके पेस्ट कर देंगे वाणिज्य के डैशबोर्ड में और सेशन क्रिएट कर देंगे। और जब आपको लाइव आना है तो आप सेम उसी लाइव सेशन पे जा कर के, जैसे हमने अभी देखा डैशबोर्ड पे भी, तो आप जा कर के उसको फिर से आप गो पे क्लिक करके यू कैन स्टार्ट दैट सेशन। क्योंकि आप जब भी मोबाइल पे भी इसको सेटअप करेंगे आगे की डेट के लिए तो तुरंत आपको गो लाइव नहीं करना। डेफिनेटली आपको नेक्स्ट करके उसका प्रोसेस कंप्लीट करना है और अपना लिंक लेना है। बस लिंक ला करके उसको यहाँ डैशबोर्ड में ऐड कर देना है विद द सेम डेट एंड स्टार्ट टाइम। और उस डेट और स्टार्ट टाइम पे आप अपने मोबाइल से लॉगिन करेंगे और सेम स्ट्रीम्स पे जाएंगे और जा करके अपने जो बने हुए सेशंस हैं उनमें से क्लिक करके और गो लाइव पे क्लिक कर देंगे। यू विल बी लाइव थ्रू योर मोबाइल फ़ोन और बच्चों को उसको ऐप में दिख रहा होगा। और साथ में यहाँ पे आपका सेशन तो ऑलरेडी पहले से ही सबमिटेड है तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत ऐसा नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे भी रहेंगे तो जो भी क्वेश्चंस कोई पूछेगा वो क्वेश्चंस आप इमीडिएटली आंसर करना चाहते हैं वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे लाइव आए हैं, कितने नहीं आए हैं। इनफैक्ट ये सब चीज़ें आप बाद में भी देख सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस पैनल में आने की वाणिज्य के में आपको ज़रूरत है। जब भी आप फाइनल सेशन करेंगे आप मोबाइल से कर रहे हैं, इन दैट केस ओनली आप सिर्फ अपने यूट्यूब पे जाके अपने सेशन को लाइव कर लीजिए। बाकी सब अपने यहाँ सेटअप कर रखा है, बच्चों को वो सेशन दिख जाएगा। तो होप आपको इससे सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि किस तरह से हम वाणिज्य यूट्यूब और OBS का यूज़ करते हुए या OBS का यूज़ ना करते हुए हम लाइव जा सकते हैं और बच्चों को एक पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है उनके मोबाइल ऐप में। जो मोबाइल ऐप आपके थ्रू उनको दिया जाएगा उसके अंदर वो जा कर के सेशंस देख सकते हैं। इनफैक्ट हमने इसके अंदर एक ऑप्शन और दिया है। ऐसा भी कुछ स्कूल्स की रिक्वायरमेंट्स थी कि कुछ बच्चों ने फ़ीस डिपॉजिट नहीं की है। अगर उन्होंने फ़ीस डिपॉजिट नहीं की है तो उनको कोई भी सेशन विजिबल ना हो ऐप में। तो उसके लिए हम एक सेटिंग हमने दी है। यहाँ पे सेटिंग्स में आपको फ़ीस में एक सेटिंग मिल जाएगी। उस सेटिंग को आप अगर टिक कर देंगे और उसके लिए आपको फ़ीस में आकर के, जहाँ आप एक बार फ़ीस वाला मॉड्यूल, एक बार आप फ़ीस वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। तो फ़ीस में जब टर्म डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लेट फ़ी डिफ़ाइन करते हैं। तो लेट फ़ी के अंदर अगर आप लास्ट
डे डिफाइन कर देंगे कि इस टर्म की फीस का लेट फी का ये लास्ट डे है, इसके बाद लेट फी लगेगी, तो वो आपको वहाँ डिफाइन करना है। और सेटिंग्स में आकर के चेक को इनेबल करना है, जिसमें दिया गया है कि आप जो भी बच्चों की लेट फी है उनको लाइव सेशन नहीं दिखेगा। तो ये दोनों चीज़ें आप कर देंगे तो भी बच्चे को ऐप में तो वो लॉगिन कर पाएगा, बट लाइव सेशन वो नहीं देख पाएगा। तो लाइव सेशन उसको विजिबल नहीं होगा इन दैट केस, जब तक वो फीस पे नहीं कर देता। तो ये ऑप्शनल है, अगर किसी को चाहिए स्पेसिफिकली ऐसी दिक्कत आ रही है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हमने इसके अंदर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।